विश्व खतरे की तहलीज पर खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। अमेरिका की दादागिरी बढ़ती जा रही है। तो आप लोगों के मन में सवाल उठता होगा कि क्या तृतीय विश्व युद्ध का आरंभ होने वाला है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन स्टोरी क्लब। साल 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया में त्राही मचा दिया था। साथियों, जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो उसके बाद एक संगठन का विचार किया गया और उस संगठन का नाम था राष्ट्रसंघ। जब राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई और उसका मुख्य उद्देश्य रखा गया शांति को स्थापित करना, लेकिन साथियों राष्ट्रसंघ भी असफल रहा और पुनः 19 साल बाद एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, सन 1939 से 1945 तक चला ये द्वितीय विश्व युद्ध में अनेकों लोग मारे गए। इस विश्व युद्ध ने देखा कि सुपर पावर अमेरिका की शक्ति क्या होती है। इस विश्व युद्ध में ये भी पता चला कि एक तरह से दूसरे देश पर किस तरह से हमला किया जाता है। लेकिन साथियों, यही द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका को आज दादागिरी करने पर मजबूर कर दिया है। साथियों, जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद एक नेशनल असेंबली के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य शांति को स्थापित करना था। साथियों, ये बहुत ही सफल रहा। इसने कई युद्ध को रोका, चाहे वह भारत चीन युद्ध हो, चाहे वह भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे वह चीन स्लोवाकिया युद्ध हो, अनेक युद्धों को रोकने में सफल रहा। लेकिन साथियों, दिन पर दिन बदलता गया, दिन बदलते गए, धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ असफलता की ओर चलने लगा। मौजूदा हालात में यूक्रेन युद्ध को रोकने में असमर्थ रहा, अमेरिका की दादागिरी को रोकने में असमर्थ रहा। साथियों, क्या आपको पता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके अंदर उनके घरों में घुसकर अमेरिका द्वारा उन्हें उठा लिया गया। क्या ये तृतीय विश्व युद्ध का बीजारोपण नहीं है तो क्या है? साथियों, आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र में साइन करते समय ये बताया गया था कि किसी भी देश के लोकतांत्रिक प्रजातंत्र को अखंडता नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ तो उनके राष्ट्रपति को ही गिरफ्तार कर लिया गया। यही बना सबसे बड़ा पॉइंट। साथियों, वेनेजुएला जो कि तेल के लिए जाना जाता है, जिसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी पाना चाहता है, जिसे रूस और चीन भी पाना चाहते हैं, और इनके लिए अगर इन तीनों देशों में अगर लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी दुनिया तय नहीं कर सकती। क्योंकि वेनेजुएला जैसा देश जहां तेल के भंडार है, जिस तेल के भंडार के लिए पूरी दुनिया लड़ रही है, एक ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है तो दूसरी ओर पावरफुल रूस और चीन। इन दोनों तीनों देश एक दूसरे से लड़ेंगे तो विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप नहीं जानते। आइए आपको इसे विस्तार से बताते हैं। वेनेजुएला जो एक तेल के लिए माना जाता है, तेल के लिए बहुत प्रमुख देश है। दूसरी ओर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जो चाहता है कि हमें वेनेजुएला को किसी भी हालत में पाना है, और तीसरी ओर रूस और चीन है जो कि वेनेजुएला पर कब्जा कर तेल को लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर खैर दो बातें आती हैं। एक ओर की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पीछे हट नहीं सकता, दूसरी बात की रूस और चीन पीछे हटा नहीं सकते। क्या इन तीनों देशों में अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका जो कि सुपर पावर के नाम से जाना जाता है, इसके पास बहुत ही शक्ति है, लेकिन रूस जो कि न्यूक्लियस के लेवल में न्यूक्लियस पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और चीन जो कि जन्म जन्मांतर से ही समुद्री सेना के लिए जानी जाती है। तो साथियों, आपको बात का अंदाजा लग गया होगा कि यदि ये तीन देश आपस में टकराए तो विश्व त्राही मच जाएगा और फैक्ट हुआ कि तृतीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा। साथियों, अब मैं आपको कल के इस न्यूज का डेट बतलाता हूँ। रूस जा रहा था, रूस के जहाज पर अमेरिका द्वारा कर दिया गया आक्रमण और रूस इसका जवाब जरूर देगा। अब भारत पर टैरिफ लगाने की बात करता है रूस। वेनेजुएला जो कि एक बहुत ही प्रमुख देश है, माना जाता है कि तृतीय विश्व युद्ध में इसका सबसे बड़ा हाथ हो सकता है। अब क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, इसका जवाब तो आप वीडियो में बनिएगा तभी ना जवाब मिलेगा। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत ही एंटरटेनमेंट के साथ आप जानिएगा और कहानी के माध्यम से जानिएगा। तो साथियों, आइए अब इसका फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। वेनेजुएला जो कि तेल के लिए बहुत ही प्रसिद्ध देश है और तेल बहुत ही महंगा मिलता है, ये सबको पता है। अब एक ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है और दूसरी ओर भारत, रूस और चीन है। अब दोनों के बीच डिस्टेंस हम जानते हैं। अमेरिका जो कि पीछे हट नहीं सकता और रूस और चीन जो कि पीछे हटने के लिए नाम नहीं ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि ये तीन देश
विश्व संकट में नहीं आएगा? इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि इन तीनों देशों की विशेषताएं क्या है। अमेरिका, जो कि सुपर पावर के नाम से जाना जाता है, सन 1945 ईस्वी में इस देश ने पूरी दुनिया को चौंका दिया न्यूक्लियस के दम। न्यूक्लियस बम फोड़कर इसने पूरे विश्व को अपने अंदर आत्मा की तरफ कर लिया। दूसरी तरफ रूस और चीन। रूस के पास बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस पावर है और तथा चीन के पास बहुत ही बड़ी समुद्री सेना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तीन देश बहुत ही पावरफुल है। अब मैं भारत की बात करता हूँ, क्योंकि हमारा देश भारत है और भारत का बात किए बिना तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत हम नहीं कर सकते हैं। भारत, जो कि एक ऐसा प्रधान देश है, एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी नजर सब पर है, चाहे वो अमेरिका रहे, रूस रहे, चीन रहे, कनाडा रहे, वटावर रहे, सारी की नजर हमारे भारत देश पर रहती ही है। साथियों, भारत जो कि 1971 में बहुत ही दयनीय स्थिति में था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में बहुत ही दयनीय था, लेकिन इसकी मदद की थी रूस ने। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो रूस के तरफ से ही भारत जाएगा और ये पक्का है कि ये तृतीय विश्व युद्ध बहुत ही विनाशकारक होगा। अब इसकी अर्थ हम आपको बताते हैं कि ये विनाश युद्ध कैसे होगा। अमेरिका, जिसके पास न्यूक्लियस पावर है, चीन जिसके पास भी न्यूक्लियस पावर है, रूस जिसके पास भी न्यूक्लियस पावर है और भारत जिसके पास भी न्यूक्लियस पावर है। तो आप सोच सकते हैं कि ये तीन देश, चार देश आपस में टकराएंगे तो पूरा विश्व त्राही मच जाएगा। पूरे देश की नींव बदल जाएगी, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ओटावा, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अन्य देशों की स्थिति बदल जाएगी। साथियों, अब आइए हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सबसे उम्मीदा फैक्ट और सबसे बड़ा फैक्ट कि ये विश्व युद्ध आखिर हो क्यों, होगा क्यों, इसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं। तो मैंने आपको वेनेजुएला का जिक्र किया था कि जिसके राष्ट्रपति को खुलेआम गिरफ्तार कर लिया गया, साथ में उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में रूस और चीन है और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका कहता है कि हम तेल लेकर रहेंगे। अब ये तीनों देश आपस में ही भिड़ चुके हैं तेल के लिए। तो इसका मेन फैक्ट और मेन स्पेशल फैक्ट हो सकता है वेनेजुएला। तो हम कह सकते हैं कि इसका तत्कालिक कारण भी हो सकता है वेनेजुएला पर तेल का अटैक। समझे साथियों? अब आइए हम आपको बतलाते हैं हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है। इस वीडियो बनाने का मकसद है कि आप सतर्क रहिए, आप चुस्त रहिए, चाहे हमारा वीडियो कहीं से देखा जाए, आप बस तृतीय विश्व युद्ध को होने ना दें, क्योंकि यदि तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो बहुत ही बड़ा संकट आ जाएगा, बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। तीनों देश आपस में टकराएंगे तो पूरा ब्रह्मांड देखेगा इस तृतीय विश्व युद्ध को, क्योंकि ये विश्व युद्ध ही नींव रखेगा कि ये दुनिया रहेगी या दुनिया खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये आता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें यूरोप सबसे बड़ा शक्तिशाली देश बनकर उठा, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो सुपर पावर अमेरिका बनकर उठा। अब जब तृतीय विश्व युद्ध होगा तो इसमें कौन सुपर पावर बनेगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर कहें, क्योंकि ये सुपर पावर की ही लड़ाई है, ये देश के विकसितता की ही लड़ाई है और ये डोनाल्ड ट्रंप के अस्तित्व की लड़ाई है। तो वो इसे पीछे नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद साथियों, यदि हमारा वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ये प्रोत्साहन देता है कि मैं कितना भी वीडियो बनाऊं, आप उसे पसंद कर रहे हैं। धन्यवाद।